कि हजारों योजनाओं के यहाँ बादल उमड़ते हैं। हजारों योजनाओं के यहाँ बादल उमड़ते हैं। सबब क्या है कि इन फसलों का पीलापन नहीं जाता। हजारों योजनाओं के यहाँ बादल उमड़ते हैं। सबब क्या है कि इन फसलों का पीलापन नहीं जाता। और एक शेर में बड़ा विवादित शेर है, शशिकांत भैया बोलते नहीं तो ये इनकी कृपा है। अभी मैंने एक शेर कहा, वो शेर पूरा नहीं, आप समझिए कि एक शब्द है। अच्छा, वो शब्द आज के लिए नहीं, हमेशा कोई भी सत्ता रही हो तो वो लोग रहे हैं हर सत्ता में। मैं वो शेर पढ़ता हूँ भैया, अर्जुन सुनिएगा कि मैंने फेसबुक पे एक दिन डाल दिया कुछ ऐसे, तो इतने कमेंट आए, उसमें 100-150 तो आए अच्छे, लेकिन 10-5 ऐसे आए कि जो गाली टाइप के थे। तो वो शेर यूँ था कि कुछ यूँ हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच। कुछ यूँ हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच, भक्तों ने आसमान ही सर पे उठा लिया। हाँ, वो भी सुन लीजिएगा, भक्तों ने आसमान ही सर पे उठा। देखिए, यहाँ माइक पे सच बोला कीजिए, वो सब नहीं। आप ये नहीं कहेंगे कि गैस का सिलेंडर 1000 रुपये में हो गया, उज्ज्वला का चूल्हा देने से क्या फ़ायदा हुआ भाई, ये कौन कहेगा। हम माइक पे खड़े होकर दिन भर रात भर राम राम बोले, इससे तो पेट नहीं भरेगा। जो सच्चाई उसको बयान कीजिए आप। हाँ, वो अच्छा है, हम राम की धरती के हैं, हम राम के हम भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं 1 घंटे नियमित रूप से। लेकिन ये भी सच है कि जो हकीकत है उसको ही बयान कीजिए आप। वक्त का तू है आफताब सही, वक्त का तू है आफताब सही, रोशनी का तो रख हिसाब सही। वक्त का तू है आफताब सही, रोशनी का तो रख हिसाब सही। और हम यही सोच कर न चुप बैठे, एक सूरज तो है खराब सही। हम यही सोच कर न चुप बैठे, एक सूरज तो है खराब सही। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, कोई परिवर्तन नहीं आता। मैंने उस दौर में भी व्यवस्था के ऊपर व्यंग किया। किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, शजर तो है मगर साया नहीं है। किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, शजर तो है मगर साया नहीं है। और बगावत, बस बगावत की ज़रूरत, बगावत, बस बगावत की ज़रूरत। ये मेरी राय है, फतवा नहीं है। बगावत, बस बगावत की ज़रूरत, ये मेरी राय है, फतवा नहीं है। और हम जरा थक कर जो सुस्ताने लगे, जाने कितने फूल कुम्हिलाने लगे। हम जरा थक कर जो सुस्ताने लगे, जाने कितने फूल कुम्हिलाने लगे। और आ गया सेंसेक्स में थोड़ा उछाल, वो तरक्की कह के इतराने लगे। आ गया सेंसेक्स में थोड़ा उछाल, वो तरक्की कह के इतराने लगे। कुछ पंक्तियाँ देखिए, वो नदी वदी तो चलसाऊ पंक्तियाँ हैं, सुन लीजिए। ये संवेदना वाले बच्चे बैठे हुए हैं। कविता ऐसे भी हो जाती है। कुछ बच्चे माँ बाप को शरणार्थी के तरीके से घर में ट्रीट करते हैं। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, कविता की तरफ मुड़ गए हैं तो अच्छे हैं निश्चित रूप से। मैं 4 पंक्तियाँ यहाँ से सुनाता हूँ कि कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है, कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है,
माँ बाप को गैरेज या दालान में रखता है। कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है। माँ बाप को गैरेज या दालान में रखता है, और फानूस में रखता है जुगनू तो हिफाजत से, और बूढ़े चिरागों को तूफान में रखता है, और बूढ़े चिरागों को तूफान में रखता है। ये अजय अटल माला पहनाना चाह रहे हैं। ये हमारे बहुत प्यारे गीतकार हैं, कसम से बताएं, इनको पिंजरे में रखना चाहिए, लेकिन ये खुले घूम रहे हैं। बहुत प्यारे गीतकार है, बहुत अच्छे इंसान है। देखिए, गीतकार अच्छा या कभी अच्छा हो ही नहीं सकता अगर वो अच्छा आदमी नहीं है, तो अच्छे आदमी है। बस भैया क्या? हाँ वो सुना ये कह रहे, हंसी हंसी वाला पढ़ेंगे। देखिए, हमारे किसानों का आंदोलन चल रहा है, पता नहीं अच्छा ही खराब है। बड़े किसान है, छोटे किसान है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। उनका आंदोलन हमारे हित में है, अहित में है, ये भी मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो 4-6 बीघे का छोटा सा किसान हूँ, तो अगर अडानी फलानी ले लेंगे खेत तो कोई फर्क हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। सुनिएगा ये 4 लाइन की। धान से गेहूँ से जब गोदाम सारे भर गए, धान से गेहूँ से जब गोदाम सारे भर गए, पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया, जो चिरागों में जरा सी रोशनी है हमसे, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। और एक 4 पंक्तियां प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंचे कि बड़े बूढ़ों के ख्वाबों की जो कुर्बानी नहीं होती, तो गालों पे नमी आंखों में वीरानी नहीं होती। बड़े बूढ़ों के ख्वाबों की जो कुर्बानी नहीं होती, तो गालों पे नमी आंखों में वीरानी नहीं होती। हमारी बात छोड़ो, हम जहाँ भी हैं मज़े में हैं। तुम्हारा हश्र क्या होता जो प्रधानी नहीं होती, तुम्हारा हश्र क्या होता जो प्रधानी नहीं होती। और ये हमारे टाटम्बरी बैठे हैं, ये शहर में रहते हैं, इनको गांव की पुरवाई बड़ी अच्छी लगती है। मैं गांव में रहता हूँ, पुरवाई पे मैंने कभी एक पूरी गज़ल कहा था। वो गज़ल यूँ थी, 4 पंक्तियाँ उसकी सुन लीजिए कि जितने दिन सच्चाई मेरे साथ रही, जितने दिन सच्चाई मेरे साथ रही, दुनिया की रुसवाई मेरे साथ रही, और जहाँ जहाँ मैं लेकर अपना दर्द गया, वहाँ वहाँ पुरवाई मेरे साथ रही, वहाँ वहाँ पुरवाई मेरे साथ रही। तो मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ रहा था कि तू पुरवा की रवानी भूल जाता, वो चूनर धानी धानी भूल जाता। तू पुरवा की रवानी भूल जाता, वो चूनर धानी धानी भूल जाता। ठहरता 4 दिन गांव में आकर, तो सारी लंतरानी भूल जाता। लंतरानी कहते हैं बढ़ा चढ़ा के जो कहा जाता है। अंत में वो 4 पंक्तियाँ मैं पढ़ देता हूँ। असल में वो सिलसिला यूँ हुआ कि जब ये 2 कौड़ी के लोग 20-20 करोड़ में बिक रहे थे, तो मैंने एक गज़ल का मतला और 2 शेर कहा था। मतला यूँ था कि बिके और अच्छी कीमत में न जाए तो कहाँ जाए, मरे भी और जन्नत में न जाए तो कहाँ जाए। बिके और अच्छी कीमत में न जाए तो कहाँ जाए, मरे भी और जन्नत में न जाए तो कहाँ जाए। पुलिस पीछे पड़ी है, जाने कब इनकाउंटर कर दे, ये जनता की अदालत में न जाए तो कहाँ जाए। ये जनता की अदालत में न जाए तो कहाँ जाए। और यहाँ वारंट है, कुर्की है, कारागार का डर है। यहाँ वारंट है, कुर्की है, कारागार का डर है। अगर गुंडे सियासत में न जाए तो कहाँ जाए। अंत में वो 4 पंक्तियाँ जिसके लिए आदेश हो रहा है कि नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग बस जाएं, तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाए। नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग बस जाएं, तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। गनीमत है
कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाए। शुक्रिया।